अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जहाँ सफ़र के महीने को मनहूस समझा जाता है, वहीं पे ऐसा है कि अ, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस महीने का जो आखिरी बुध है उसको मनहूस करार देते हैं। इस महीने की 13 तारीख को मनहूस करार देते हैं, हालाँकि जो वेस्ट में 13 नंबर को मनहूस समझा जाता है। और हम देखते हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ लिफ्ट लगी हुई हैं, तो वहाँ 13 फ्लोर तो होता है, लेकिन आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको 13 का नंबर नहीं मिलेगा, 12 के बाद 14 आ जाता है। तो इसके अलावा हम कहते हैं जैसे फाल निकलवा लेते हैं, जानवर को छोड़ देते हैं, परिंदे को उड़ा देते हैं। अगर दाएँ तरफ उड़ा तो काम करेंगे, बाएँ तरफ अगर गया तो काम सही नहीं होगा, नहीं करेंगे। इसी तरह बाज़ अशख़ास को मनहूस करार दिया जाता है, ख़ासकर बाज़ ख़ानदानों में कोई ना कोई इस तरह की कोई औरत होती है, उसको मशहूर कर देती हैं कि ये बड़ी मनहूस है, सुबह-सुबह इससे मुलाकात हो गई तो पूरा दिन जो है खराब गुज़रेगा। तो असल में ये सारी चीज़ें जो हैं बेहकीकत हैं, बेअसल हैं, बेफ़ायदा हैं। और शगुन जो है, किसी चीज़ में कोई शगुन नहीं होता, ये हमारे अपने वहम होते हैं। इसके अलावा लोग कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो लोग सफ़र नहीं करते, वापस आ जाते हैं। और बिल्ली का रोना मनहूस करार देते हैं। इसके अलावा सुबह-सुबह फलाँ नज़र आ गया था तो आज मेरा दिन खराब गुज़रेगा। कुछ आँख के फड़कने को कहते हैं, दाईं आँख फड़केगी तो अल्लाह खैर करे, अब खैर नहीं होगा, बाईं फड़केगी तो ये होगा, हाथ में खुजली होगी तो पैसे मिलेंगे। कुछ लोगों ने रंगों से शगुन लिया हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दुल्हन आती है शादियों पे तो शुरू में उसको काला सूट नहीं पहनाने देते। अगर पहन लिया इत्तेफ़ाक से, अब ऐसा होना था कि उसका हस्बैंड फ़ौत हो जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए, तो वो काला जोड़ा बदनाम हो जाता है कि इसने ऐसा किया था। कुछ चीज़ पकवानी हो तो जी पहले मीठा पकवाएँगे। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, हाथों की लकीरों पर अकीदा रखते हैं कि हाथों की लकीर, फलाँ लकीर ये और तुम्हारे पास तो ये लकीर ही नहीं है। तो कहते हैं कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो लकीरों में किस्मत को ना ढूँढो बल्कि अपने रब वादा शरीक पर मुकम्मल भरोसा रखो। कुली इख्तियार अल्लाह ताला का है, वही खालिक है। उसी ने शर को भी पैदा किया और उसी ने खैर को भी पैदा किया। अगर हम मसनून अज़कार का एहतमाम करें, सुबह शाम की दुआएँ पढ़ें, नमाज़ों की पाबंदी करें, सुन्नतों पर अमल करें, तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जब हम अहले इल्म की सोबत में बैठेंगे या हम अपना ताल्लुक जो है सही इल्म के साथ लगाएँगे, तो हम किसी को मनहूस नहीं करार देंगे। ये इंसान का अपना वसवसा होता है, अपना वहम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई जो मर्ज़ है वो मुतादी नहीं होता। अब देखिए बीमारियाँ जो लगती हैं, तो बीमारी भी लगने से पहले अल्लाह ताला का इज़्न चाहती है, यानी जो जरासीम किसी को लगता है ना, अब पहले बंदे को जब लगा कोई, जैसे चलें हम कोरोना की ले लें, अगर पहले बंदे को कोरोना की बीमारी हुई तो उसको कहाँ से हुआ था? तो ये अल्लाह ताला के इज़्न से होता है। और कई बार हम देखते हैं कि एक ही कमरे में, एक ही बेड पे सोने वाले हस्बैंड एंड वाइफ, उनमें से किसी एक को होता है, एक फ़ौत भी हो गया, लेकिन दूसरे को कोरोना बिल्कुल नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि ये अल्लाह ताला के इज़्न से होता है। अब ऐसा है कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना है, अपनी एहतियाती तदाबीर करनी है। अब ऐसा नहीं है कि हम कहें कि मेरा अल्लाह के ऊपर तवक्कुल है, मैं मास्क नहीं पहनती, मैं जो डॉक्टर्स बताते हैं उसके ऊपर आप अमल करें, क्योंकि कोई अपनी ऊँट को रेगिस्तान में छोड़ रहा था कि मेरा अल्लाह पे तवक्कुल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नहीं पहले ऊँट को बाँधो, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। इसके अलावा बदशगुनी लेते हैं उल्लू से।
अरबों के यहाँ ये है कि उल्लू जो है इसका बोलना नहुसत की अलामत है। जैसे हमारे यहाँ बिल्ली का रोना समझा जाता है कि किसी के यहाँ बिल्ली रोए तो उस घर में अब ज़रूर ना कोई फ़ौत होगा, मैयत होगी। और जो उल्लू है वो वेस्ट में जो है अक्लमंदी की निशानी यानी वाइस बर्ड समझा जाता है। तो ऐसा है कि हर मुल्क, हर कल्चर के लोगों ने अपनी कोई ना कोई चीज़ इस तरह की बनाई हुई है, जिसको वो अपने पास ही से कहते हैं कि ये ऐसा होगा तो ये अच्छा है, तो ऐसा करेंगे तो ये बुरा होगा। तो कुछ लोगों ने सितारों से हाल पूछा कि सितारे ये कहते हैं, इसके बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये सितारे कैसे मेरी किस्मत को मुतासिर करेंगे, ये तो खुद जानी इधर-उधर घूमते रहते हैं। और फिर इनके ऊपर अकीदा रख के लोग शादी की तारीख, ज़ायचे बनाते हैं और तारीखों को मनहूस समझते हैं। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला अ, कुरान में कहते हैं सफ़र के महीने को अगर हम देख लें तो अल्लाह ताला सूरत तौबा में कहते हैं इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाहि अशर शहरा फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द। बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब में 12 महीने जब से इसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। और इसी आयत के आगे टुकड़ा है कि इनमें से 4 महीने जो है हुर्मत वाले हैं और 4 महीने हुर्मत वाले 3 महीने ऊपर नीचे आते हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, और फिर चौथा महीना रजब है। असल में 3 महीने ऊपर नीचे पाबंदी रखते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, कबायली ज़िंदगी थी। तो जो ही इनकी ये पाबंदी ख़त्म होती थी, आज़ादी मिलती थी, तो ये फिर घरों से निकल पड़ते थे। कत्ल-ओ-गारत, डाके डालना, सारी गलत चीज़ें करने के लिए ये काम किया करते थे। तो असल में कोई यानी बदशगुनी कुछ नहीं होती, कोई मनहूस नहीं है। अल्लाह ताला ने यानी किसी बंदे को मनहूस नहीं बनाया, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। और किसी से मर्ज़ का लग जाना, अल्लाह का हुक्म होगा तो वो मर्ज़ लगेगी। तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इनके ऊपर अमल करने का बनाए, क्योंकि जब इस तरह की तोहमात में पड़ते हैं ना, तो हम लोग फिर अल्लाह जो हमारी किस्मत का अकीदा है, अल्लाह के ऊपर जो तवक्कुल है, वो अकीदे कमज़ोर हो जाते हैं। जब माँ की रहम में बच्चा फीटस जो है 120 डेज़ का होता है, तो फरिश्ता आकर उसका रिज़्क लिखता है, इसकी उम्र लिखता है कि वो खुशबख्त है या बदबख्त है। इसके अलावा कहते हैं कि सफ़र के महीने में सफ़र नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मनहूस महीना है। तो हज़रत अली की शादी हज़रत फ़ातिमा से सफ़र के महीने में हुई है और उनसे कामयाब शादी किसकी हो सकती है। फिर कहते हैं कि इस महीने में शादी करो तो औलाद नहीं होती। तो हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के यहाँ हसन और हुसैन पैदा हुए हैं। फिर हज़रत ज़ैनब से आपकी शादी सफ़र के महीने में हुई है। और उलमा इसको खाली सफ़र का महीना नहीं कहते हैं, बल्कि इसको कहते हैं सफ़रुल खैर या सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, यानी ये खैर का महीना है और ये कामयाबियों का महीना है। तो अब ये कामयाबियों का महीना है, तो अब देखिए जिसके नसीब में जो कोई भी परेशानी आती है, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से आती है। अब वो तो हमारे अपने ही अमाल की बदौलत आ रही थी, तो हम बाज़ दफ़ा क्या होता है ना कि अ, कोताही, कमी हमसे होती है और हम जो है ब्लेम दूसरों को देने लगते हैं। खुद आई थिंक इमाम अ, उस्मैन कहते हैं कि जब नज़र लगती है तो उसके बारे में कहते हैं कि इसका जिसको नज़र लगती है इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत है या बहुत मालदार है। कहते नहीं उस दिन आप लोगों ने सुन्नत पे अमल नहीं किया, आपने मसनून अज़कार नहीं किए, सुबह शाम की दुआएँ नहीं पढ़ी। तो अगर हम अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे, हम लोग ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना करेंगे, इल्म वालों लोगों के पास, जाहिल किस्म के लोग जो ज़ईफ़ुल एतिक़ाद वाले लोग होते हैं, उनसे हम बचेंगे,
तो फिर हमारा जो ईमान का लेवल है वो हाई होगा। तो अमूमन इसमें से जो बदफाली निकालते हैं और जो भी इसको मनहूस करार देते हैं और बदचुखनी जो करते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिनके अकीदे कमज़ोर होते हैं। ये लोग पीरी मुरीदी में और मलंग फ़कीर उस चीज़ में पड़े होते हैं, और क्योंकि वो तो अपना कारोबार चमका रहे होते हैं। तो असल में होता क्या है कि बदशगुनी जो होती है उनके अंदर का वसवसा होता है, जो कमज़ोर अकीदे वाले लोग होते हैं। वो उसी पर गुमान करते हैं और फिर जब उसी के ऊपर कर रहे होते हैं, तो अब नसीब में लिखा कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो फिर कहते हैं हाँ, देखो मैंने नहीं कहा था, ये फलाँ वज़ह से ये काम हुआ है, ऐसा हुआ है। तो इस महीने के साथ जितनी भी चीज़ें वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं, सारी मनगढ़ंत हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। और ऐसा है कि लोग इस महीने में काले चने और बाँटते हैं कि हमारे घर की मुसीबत निकल जाए, और पता नहीं और भी इतनी-इतनी जैसे जानी खुद साख्ता वज़ीफ़े हैं। कोई कह रहा है कि 3 लौंग ले लें तो उसपे आप सूरतुल कौसर पढ़ें तो आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो ऐसा है कि मुसीबत जो है हमने अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की मुसीबत से बचाए। तो दिनों के साथ, महीनों के साथ, जगहों के साथ कोई इस तरह की चीज़ अल्लाह ताला ने नहीं रखी है। वो हमारे अपने अमाल ऐसे होते हैं तो होता है, तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।